अगर आपका सिर बार बार दर्द करता है, दवा लेने के बाद भी आपको आराम नहीं मिलता और आप एक ऐसा आसान घरेलू तरीका जानना चाहते हैं जिससे सिर दर्द जड़ से कंट्रोल हो सके, तो आज की इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आज मैं आपको सिर दर्द के असली कारण, नमक, गुड़ और पानी सा सिंपल सा एक असरदार उपाय बताने जा रहा हूँ। साथ ही गाय के घी का नाक में एक ऐसा प्रयोग बताऊंगा जिससे सिर दर्द एकदम गायब हो जाता है। और उसके साथ ही कुछ ऐसे घरेलू नुस्खे भी बताने वाला हूं जो पुराने आयुर्वेद और आज की साइंस दोनों ने सही साबित किए हैं या दोनों ने इनको लाभकारी माना है। जब हम कोई भी चिकित्सा करते हैं तो सबसे पहले हमें उस बीमारी के बारे में जानना होता है, उसके बाद उस बीमारी के कारण तक पहुंचना होता है कि वो बीमारी आखिर हुई क्यों। तो इसीलिए सबसे पहले हम ये समझेंगे कि आखिर सिर दर्द होता क्यों है, क्योंकि जब तक कारण नहीं समझेंगे तब तक इलाज आधा अधूरा रह जाता है। तो सिर दर्द कई कारणों से हो सकता है, जैसे आपके शरीर में पानी की कमी हो गई हो, पेट आपका खराब हो, गैस बनती हो, ज़्यादा टेंशन या ज़्यादा तनाव ले रखा हो आपने, आँखों पर ज़्यादा जोर पड़ रहा हो, अगर आप मोबाइल और कंप्यूटर स्क्रीन पर देर तक काम करते हैं या मोबाइल पर बहुत ज़्यादा चीज़ें देखते हैं तो इससे भी आपका सिर दर्द हो सकता है, या फिर शरीर में नमक और शुगर का संतुलन बिगड़ गया हो तो कई बार इससे भी सिर दर्द या माइग्रेन जैसी समस्याएं हो सकती हैं, जिसमें रोशनी और आवाज़ से परेशानी आपकी और ज़्यादा बढ़ सकती है। आयुर्वेद के अनुसार जब शरीर में वात और पित्त का संतुलन बिगड़ जाता है तब आपका सिर दर्द होता है। और महर्षि वाग्भट जी ने भी अपने ग्रंथों में बताया है कि गलत खानपान, देर रात तक जागना या नाइट ड्यूटी, साथ ही मानसिक तनाव सिर दर्द के मुख्य और सबसे बड़े कारण हो सकते हैं। कारण आपने समझ लिया, अब बात करते हैं आसान से उपायों की। एक बहुत ही आसान लेकिन असरदार उपाय है जो कि नमक, गुड़ और पानी के प्रयोग से बना है। और ये उपाय खास तौर पर उन लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है जिनका सिर दर्द, कमजोरी, लो ब्लड प्रेशर या फिर शरीर में इलेक्ट्रोलाइट की कमी की वजह से होता है। इस उपाय को करने के लिए आपको चाहिए 1 गिलास साधारण या सिंपल सा पानी, उसमें 1 चुटकी आपने सेंधा नमक लेना है, थोड़ा बढ़ा सकते हैं तो 1/4 चम्मच ले सकते हैं। उसके बाद उसमें थोड़ा सा गुड़ मिला लीजिए, अच्छे से उसका घोल तैयार कर लीजिए और इसे सुबह खाली पेट या निहार मुंह धीरे धीरे पीना है। ऐसा करने से शरीर में तुरंत एनर्जी आती है, इलेक्ट्रोलाइट आपका बैलेंस होता है और कई बार सिर दर्द कुछ ही मिनटों में ठीक हो जाता है। जब भी सिर दर्द हो तब भी आप इसको ले सकते हैं, नहीं तो आप सुबह लीजिए कुछ दिन तक और यह समस्या बिल्कुल ठीक हो जाएगी। क्योंकि साइंस भी कहती है कि डिहाइड्रेशन और इलेक्ट्रोलाइट की कमी सिर दर्द का एक बड़ा कारण बन सकती है। अब बात कर लेते हैं एक दूसरे खास आयुर्वेदिक प्रयोग की, जिसे महर्षि वाग्भट जी ने भी बहुत महत्व दिया है। वो प्रयोग है गाय के घी का। गाय के घी को नाक में डालना। गाय का घी कौन सा? देशी नस्ल की गाय से तैयार किया गया बिलौना घी। इसको आयुर्वेद में नस्य कहा जाता है। जो नाक में घी डालना है उसको नस्य बोलते हैं। इस प्रयोग को करने के लिए आपको शुद्ध देशी गाय का बिलौना घी लेना है, उसे हल्का गुनगुना कर लेना है। नॉर्मल होने पर आप उसे सुबह या रात को सोने से पहले 2-2 बूंद नाक में डाल सकते हैं, चाहे तो दोनों समय डालिए। उसके बाद थोड़ी देर आपने लेट जाना है ताकि घी अंदर तक चला जाए। ये उपाय आपके दिमाग को ठंडक देता है, नसों को शांत करता है और पुराने से पुराने सिर दर्द में बहुत आराम देता है। माइग्रेन है, किसी भी तरह का सिर दर्द है जो काफ़ी समय से चला आ रहा है, ठीक नहीं हो रहा है, उन सभी परेशानियों में गाय का ये देशी घी आप सुबह शाम नाक में डालिए और लंबे समय तक डालिए, 3 महीने 4 महीने डालिए। उसके बाद इसका रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। आधुनिक विज्ञान की बात करें तो आधुनिक विज्ञान के अनुसार नाक के रास्ते दिमाग तक सीधा कनेक्शन होता है, इसीलिए हम जब घी जैसी कोई चीज़ नाक में डालते हैं तो वह सीधा नसों को रिलैक्स करता है। आप इससे तनाव या स्ट्रेस कम हो जाता है, जिससे सिर दर्द में राहत मिलती है। अब मैं आपको कुछ ऐसे घरेलू उपाय बताने जा रहा हूं जो बहुत आसान हैं लेकिन बहुत ही असरदार भी हैं। अगर आपका सिर दर्द, गैस या पेट की समस्या से जुड़ा है तो 1 गिलास गुनगुना पानी लेकर
उसमें थोड़ा सा नींबू और थोड़ा सा अदरक का रस डालकर आपने पीना है। ये बहुत फायदेमंद होता है। इससे पाचन भी ठीक होता है और सिरदर्द भी आपका कम हो जाता है। अगर आपका सिरदर्द तनाव या टेंशन की वजह से है तो आपको गहरी गहरी सांसें लेनी है। इसकी आदत आपको डाल लेनी चाहिए। दिन में 5 से 10 मिनट ये प्राणायाम आपको कर लेना चाहिए, क्योंकि इससे दिमाग को ऑक्सीजन मिल जाती है और आपका जो तनाव है वो कम हो जाता है। अगर आप पूरे दिन मोबाइल देखते हैं या फिर कंप्यूटर पर काम करते हैं तो हर 30 से 40 मिनट में अपनी आंखों को आपने आराम देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आंखों पर ज़्यादा जोर पड़ने से, ज़्यादा लाइट पड़ने से, ज़्यादा रोशनी पड़ने से भी सिर दर्द हो सकता है। एक और आसान उपाय है सिर की हल्की मालिश करना। ये मालिश आप नारियल के तेल या फिर सरसों के तेल से कर सकते हैं। इससे आपका ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है और सिर दर्द में भी आपको आराम मिल जाता है। अगर सिर दर्द आपका बहुत ज़्यादा तेज है तो आप ठंडे पानी की पट्टी भी माथे पर रख सकते हैं। इससे तुरंत राहत मिलती है, क्योंकि ये नसों को शांत और ठंडक प्रदान करता है, जिससे सिर दर्द में कमी आती है। अगर सीरियस कंडीशन है, बहुत ज़्यादा क्रॉनिक है सिर दर्द, तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। अब बात करते हैं कुछ ज़रूरी सावधानियों की, क्योंकि अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो सिर दर्द होने की नौबत ही नहीं आएगी। सबसे पहले, दिन भर में पर्याप्त पानी आप ज़रूर पीजिए, क्योंकि पानी की कमी सिर दर्द का एक बड़ा कारण बन सकती है। दूसरा कारण है, अपनी नींद पूरी करिए। रोजाना कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद लीजिए। तीसरा कारण क्या है, ज़्यादा देर खाली पेट ना रहें, इससे भी सिर दर्द हो सकता है। और चौथा कारण है तनाव यानी टेंशन। इस तनाव को कम करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि मानसिक तनाव सीधे सिर दर्द से जुड़ा हुआ होता है। अगर आपको बार बार बहुत तेज सिर दर्द होता है, उल्टी आती है या आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है, तो ऐसे में डॉक्टर की सलाह ज़रूर लीजिए, क्योंकि ये किसी बड़ी समस्या का भी संकेत हो सकता है। ये छोटे छोटे नुस्खों से फिर बात बनने वाली नहीं है। तो डॉक्टर से परामर्श लीजिए, उसका कारण या उसका जो मूल जड़ है वो पता चल जाए कि कहीं किसी और बड़ी बीमारी की वजह से तो सिर दर्द नहीं है। तो दोस्तों, आज आपने जाना कि सिर दर्द का असली कारण क्या है। नमक, गुड़, पानी का एक आसान सा प्रयोग आपने जाना, लेकिन बहुत काम करता है। एक बार प्रयोग करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। गाय के घी को नाक में डालने का सही तरीका क्या है वो भी आपने जाना, और कौन कौन से घरेलू उपाय आपको तुरंत राहत दे सकते हैं। इन सारी चीज़ों की हमने इस वीडियो में चर्चा की। आशा करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, कोई सवाल है तो कमेंट कीजिएगा। दोस्तों और परिवार के साथ इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में ऐसी किसी नई और रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें।